बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसिं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में जो दिखाई दे रहा है वो संभवतः मैं ईश्वर से मिलने वाले आशीषों वरदानों या उससे मिली हुई हमको क्षमताएं सामर्थ्य संभवतः उसके बारे में बताया जा रहा है। यह जो सर्वनाम है आत्मदा, दा मतलब देना, आत्म स्वयं को, तो स्वयं को क्या आत्म अत धातु से बना तो हो गया गमन करना, चलना, जाना। तो इसका अर्थ ये कह सकते हैं अपन की जो हमारे अंदर गतिशीलता है, अपनापन है, जिससे हमें अपने आप का एक अस्तित्व मिलता है, तो वो हो गया आत्मदा। बलदा, बल मतलब हमको पराक्रम देने वाला, बल देने वाला, सामर्थ्य देने वाला। विश्व, यस्य विश्व, यस्य जिसका सर्वनाम है विश्व समस्त, उपासते, उपासते जो उसके समीप आकर के बैठते हैं, अर्थात उसका उपासना यजन पूजन करते हैं। प्रसीसम, प्र उत्तमता से, सुसम इसको बोलते हैं स्तुति करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, वंदना करना, विश्राम करना, सुस धातु से। यस्य देवा, यस्य जो जिसका सर्वनाम है ये, देवा देव धातु से, दिव्यता, प्रकाशना, मान होना, प्रीति रखना, आनंद करना, और ये भी कह सकते हैं इसको कि देवगण, विद्वान गण, उनके लिए शब्द होता है देव। यस्य छाया मृतम, यस्य मतलब जिसकी, छाया, छाया, साया, छाया जो हमको किसी का हमारे ऊपर आवरण होता है, इसमें हमारे ऊपर एक वरद हस्त होता है, उसको बोलते हैं छाया, आच्छादन कहना कर सकते हैं उसको। और अगर भी अलग धातु है तो जो हमारे दुष्टों कष्ट जो होते हैं, दुख वगैरह, उनको काटता छाटता रहता है, वो भी संभव लिया जा सकता है। यस्य छाया मृतम, अमृतम, अ मतलब नहीं, ये क्रिया उपसर्ग में आता है। मृतम मृ धातु से हो गया मरना, एक जो अमरत्व देता है, अमृत चाहता है, अमृत में विनाश निवास करता है। यस्य मृत्यु, जिसकी मृत्यु मतलब मरणशीलता। कस्मै देवाय हविषा विधिम, कस्मै किस फिर सर्वनाम आ गया, देवाय षष्ठी विभक्ति, देव के लिए, हविषा हव्य पदार्थ, उत्तम पदार्थ, भू धातु से बुलाना है, देना है, आदान प्रदान करना है। विधेयम भी अव्यय विशेष विशिष्ट, धेम धा धातु से धारण करें। अब इसका अपन मंत्र का अर्थ करते हैं। मंत्र का अर्थ इस तरह से आता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे, जो हमें गतिशीलता देता है, हमें अस्तित्व देता है, बल देता है, पराक्रम देता है, जिसकी समस्त विश्व उपासना पूजा करता है। प्रसिसिम यस्य देवाः, वह देव हमें बड़ी प्रकार से प्रसिसम, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखता है। तो उस के लिए कहा गया कि जो देवगण हमें हमारे ऊपर आशीष रखते, जिनका हमें आशीष मिलता है। यस्य छाया मृतम, जिसकी अमरत्व की छाया में, मृत्यु भी उसकी अमरता की छाया में निवास करती है, रहती है। तो कस्मे देवाय विदिम, किस ऐसे देवता को हम अपना
भविष्य उत्तम पदार्थ जो भी हम आदान प्रदान करना चाहते हैं वो किसके लिए हम धारण करें, किसके लिए हम देवें, ये इसका अर्थ बनता है। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ में लिखा हुआ है, परमात्मा सृष्टि का मूल तथा उत्पन्न करने वाला होने के साथ ही आत्मदाता अर्थात स्वत्व प्रदान करने वाला, हमें गतिशीलता देने वाला है। उसके साथ ही साथ क्या करता है, ये बल शक्ति प्रदान करता है, वो भी वही है। वही ऋत के रूप में सृष्टि में अनुशासन व्यवस्था बनाने वाला है, जिसके अनुसार सृष्टि का संचालन हो रहा है। सृष्टि तथा प्रलय, वो मृत्यु शब्द आया, वो ये है, सृष्टि तथा प्रलय का कारण भी यही है। विद्वान देवजन भी इस तथ्य को समझकर उसकी व्यवस्था ऋत का पालन कर लाभ उठाते हैं। जहाँ पर बात आई थी उपासते, वैज्ञानिक ऋत के अनुसार नए आविष्कार कर जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। जो भी हम देखते हैं आज की तारीख में हमें तमाम सारे आविष्कार मिले हैं। शुरुआत में माने तो पहिया हुआ, साइकिल हुई, रेलगाड़ी हुई, मोटर गाड़ियां ये चली आई, फिर रेडियो मिला, टेलीविजन मिला, मोटरसाइकिलें मिली, इन सब का क्रम चला, कारें बनी। ये सारी चीजें हमको अलग अलग रूप से वैज्ञानिकों के उपादान है, उनके आविष्कार किए हुए का हम लोग लाभ ले रहे हैं। अब देखते हैं व्याकरणाचार्य जी इसके बारे में क्या बताते हैं। इस मंत्र के लिए व्याकरणाचार्य ने लिखा है, जो प्रजापति परमात्मा आत्मा तथा बलों को देने वाला है। यहाँ उन्होंने आत्मदा शब्द को आत्माओं कर दिया, क्योंकि सभी जो पौराणिक मान्यता है वो आत्मा को परमेश्वर मानती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आत्मदा तो आत्मा देने वाला तो जीवन दे रहा है ना हमको, तो आत्मा अलग से कैसे हो सकती, बिना जीवन के आत्मा कैसे आएगी। तथा बलों को देने वाला है। सभी विश्व के प्राणी जिसकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं, जो प्रशम शब्द था वरदान मिलता है। मरण एवं अमरता जिसकी छाया है, यहाँ पर शब्द आया था छायामृतम और यश मृत्यु। हम उन्हीं परमात्मा दिव्य प्रजापति की हवन सामग्री से उपासना सेवा आदि करते हैं। ये इनका अर्थ है। धन्यवाद।